लोकसभा चुनाव के प्रचार कैंपेन में राजनीतिक पार्टियों ने जातीय समीकरण साधने के लिए सियासी धुरंधरों को मैदान में उतार दिया। मंगलवार को एआईसीसी महासचिव सचिन पायलट ने दौसा जिले के गाजीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा के समर्थन में सभा को संबोधित किया। पायलट ने कहा कि इस चुनाव में यदि मुरारी लाल सांसद बनेंगे तो राजस्थान सरकार के किसी मंत्री का पद जाने वाला नहीं, सब वहीं रहेंगे जहां हैं। लोकसभा चुनाव में यहां 20 साल से सूखा पड़ा। 2004 में कांग्रेस पार्टी से मैं सांसद चुनकर गया था। अब लगातार हम यहां चुनाव नहीं जीत पा रहे। इस बार बस्सी, चाकसू, थानागाजी, महुआ, बांदीकुई व दौसा में जो माहौल मुझे देखने को मिल रहा है, सब लोग कांग्रेस को चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लोग इस बार उम्मीदवारों व उनके कार्यों के बीच तुलना कर रहे हैं और जब पार्टी और उम्मीदवार बढ़िया हैं तो फिर आप लोगों को पेटी फुल करने में कोई जोर नहीं आना चाहिए। पुराना खाता है, मीडिया में कई मीटिंगें हुई, आज दिन हमारे बीच में नहीं हरी सिंह जी, लेकिन मेरा उनका भी अलग खाता था, फिर रमा जी का भी था, मेरी मदर का, और अजीत सिंह जी का, जो मैंने कहा ना बार बार आपको, आज का भाषण मुझे अजीत सिंह जी बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा भाषण हमारे कलाकार, मैं किसका नाम ले रहा आपको? मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं पायलट साहब, ये कोई हल्की बात नहीं है। कांग्रेस का वोट तो दिलवाऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का वोट भी दिलवाऊंगा। ये महुआ से विधायक कोई आसानी से नहीं बन सकता, और यहाँ की चुनौती अलग तरह की है। समीकरण क्या है, पार्टी, नेता, अभिनेता, दुनिया भर के, लेकिन ओम प्रकाश जी का एक अलग तरह का काम करने का तरीका है। और आज इन्होंने जो सच्चे मन से बोला है, ओम प्रकाश जी, आप भी बहुत ऊपर नीचे रहे, लेकिन आज आपका भाषण भी मैंने सुना। अभी राजनीति है, अलग अलग साल के अलग अलग महीने में अलग अलग फल खाने को मिलते हैं, गर्मी में कुछ, सर्दी में कुछ, लेकिन ये आज का जो मंच से मैंने ओम प्रकाश हुड्डा जी का भाषण सुना और जो उन्होंने कहा, मुझे इनका पूरा विश्वास है, सारे रिकॉर्ड तोड़कर इस महुआ विधानसभा, ममता जी भाषण दे रही शिखरा के बारे में, मुझे लगता नहीं ममता जी आप कुछ कर पाओगी, क्योंकि महुआ में जो रिकॉर्ड बनेगा उसका कोई तोड़ नहीं है। और इस लोकसभा चुनाव में देखो, मैं तो सीधम सट बात करता हूँ, आगे पीछे नहीं करूँगा मैं, ठीक है। भाषण देने को बहुत जगह है, लेकिन दौसा में भाषण नहीं दूंगा, आपको साफ साफ बताता हूँ। इस चुनाव में मुरारी लाल मीणा जी अगर सांसद बनेंगे तो किसी का मंत्री पद जाने वाला नहीं। फिर बोलता हूं, मुरारी लाल जी अगर सांसद बनेंगे तो राजस्थान सरकार के किसी मंत्री का पद जाने वाला नहीं है, सब वहीं रहेंगे जहां है। इसीलिए इस चुनाव में 20 साल से सूखा पड़ा है। यहां 2004 में मैं जीत कर गया था कांग्रेस पार्टी से, लगातार यहां हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं। इस बार जो माहौल मुझे दिख रहा है, बस्सी में, चाकसू में, थानागाजी में, महुआ, सब लोग चाहते हैं और तुलना कर रहे हैं भाजपा में, हमारी सरकार, भाजपा की सरकार, हमारी सोच, जब भी बढ़िया उम्मीदवार दिया, कहां बढ़ा, तो आप लोगों को पेटी फूल कर दिया चाहिए। अभी यहाँ पर समझने वालों खड़े हैं, ये चुनाव भविष्य को बहुत कुछ तय करेगा। किसी कारणवश लोग सरकार नहीं पा राजस्थान में, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट का अंतर है वो 1 या 2%, लंबा चलाई आपको ने बहुत डाली, लेकिन किसी कारण से हम नहीं बना पाए। ये दूसरा मौका बोलना बहुत जल्दी नहीं है। सिर्फ ये चुनाव देश में जो तंत्र है, देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको सुरक्षित करने का चुनाव है। 70 साल से इन संस्थाओं को अलग सरकारों ने पोषित किया, ताकतवर बनाया, उन विश्वसनीयता को कायम रखा। इन 10 साल में बीजेपी की सरकार ने उन सब संस्थाओं को खोलने का काम किया। आक्रमण की नीति हो रही है, विपक्ष को तंग रखी है, मौके को जिम्मेदार ला रहा है, कांग्रेस के हाथ ले जा रहे हैं, कहां संस्थाओं को तंग कर, विपक्ष की आवाज को कुचल कर, नेताओं को तोड़कर भाजपा में पूछना चाहता हूं, आपके ऐलान हो, आप 300 पार, 800 पार, 500 पार कर रहे हो, तो हमारे नेताओं ने ले जा रहे हो, तुम्हारे अपने नेता, विपक्ष के नेताओं को तोड़ के जोड़ रहे हो। हमने मैनिफेस्टो किया कांग्रेस पार्टी ने, देश के हर गरीब परिवार को, उस परिवार की महिला है उसके खाते में 7 लाख रुपया देंगे, खरीद पे कानून बनाएंगे, 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, नौकरियों में महिला 50 आरक्षण देंगे, देश में जनगणना के पता किसकी कितनी आबादी है,
ताकि बजट वर्ष के आधार में क्या किया 5 साल देखा आ रहे हैं 5 जो है बड़ी किराया गैस सिलेंडर कितने का आएगा क्यों नहीं तुम देश हित की बात नहीं करते। नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, वो मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। अपराध बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, करप्शन बढ़ गया, काला धन नहीं आया, नौकरी नहीं लगी, उद्योग नहीं लगे। ये चुनाव देश के भविष्य को बहुत कुछ तय करेगा। किसी कारणवश हम राजस्थान में सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट प्रतिशत का अंतर महज 1 से 2% ही रहा था। अब इस चुनाव में दूसरा मौका हमें मिल रहा है। पायलट ने कहा कि ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने का है। पिछले 70 साल में जिन संस्थाओं को सरकारों ने पोषित किया और विश्वसनीयता को कायम रखा, इन 10 सालों में बीजेपी सरकार ने उन संस्थाओं को खोखला करने का काम किया। देश में इन दिनों आक्रमण, दबाव और विपक्षियों को खत्म करने की राजनीति हो रही है। मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के खाते बंद किए जा रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक विपक्ष को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इस दौरान टोडाबीम विधायक घनश्याम महर, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, पूर्व जिला प्रमुख अजित सिंह महुआ, जिलाध्यक्ष रामचीलाल और अजय बोहरा, सिकंदरा प्रधान, सुल्तान बेरवा समेत कई नेता वो लोग मौजूद थे। 12 तारीख को योगी जी आ गए, अपना स्वागत है। सब लोग नेता आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे। जनता को निर्णय करना है कि वोट किसको मिलेगा। और लोकतंत्र में वोट मांगने का अधिकार सभी लोगों को है, लेकिन इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि एक हवा बनी है कांग्रेस के पक्ष में। हमारे पार्टी के उम्मीदवार बहुत लोकप्रिय हैं और जनता चाहती है कि भारी बहुमत बताकर उनको दिल्ली भेजें और दौसा लोकसभा क्षेत्र से ललित मीणा जी बहुत भारी बहुमत से जीत कर जाएंगे। तो टारगेट उन्होंने 400 पार का ले रखा है और बार बार भाषणों में भी ये कहते हैं कि 400 पार मार सकते हैं। वो तो टारगेट तो ठीक है, टारगेट उनका होना चाहिए गरीबी मिटाने का, टारगेट होना चाहिए रोजगार दिलाने का, टारगेट होना चाहिए महिलाओं को, माताओं को सुरक्षित रखने का, टारगेट होना चाहिए कालेधन को खत्म करने का। जो पहले 10 साल टारगेट थे वो तो पूरे हुए नहीं हैं, अब नए टारगेट आ रहे हैं 2047 का और फलाना और बाकी बातें। इन बातों में कोई दम नहीं है। बात यह है कि लोकतंत्र में जिस प्रकार एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, देश भी समझ रहा है। निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप जेल में डाल रहे हो, आप ईडी का, सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हो, लोगों को हिरासत में ले रहे हो, विपक्षी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हो, अपनी बात रखने से लोगों को आप वंचित रखोगे तो जनता भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अहम और घमंड इस सरकार में, केंद्र सरकार में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसको बराबर करने का एक ही जरिया है जमहूरियत में, और जनता है। इसलिए जब वोट पड़ेंगे 19 तारीख को तो भारी मतदान होगा और कांग्रेस पक्ष में। सर एक लगातार कांग्रेस के एमयू पे लगातार सवाल उठा रहे हैं, हमलावर हैं, लगातार कह रहे हैं कि ये तो देश तोड़ने का एमयू है। ये तो अगर हम एक हर गरीब परिवार को लाख रुपए देना चाहते हैं, एमएसपी पे कानून बनाना चाहते हैं, 30 लाख नौकरी देना चाहते हैं, नरेगा का जो पेमेंट है उसको 400 रुपये करना चाहते हैं, इसमें कहाँ से देश टूट रहा है? हम तो जोड़ने की बात करते हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, पैदल चलते हैं, लोगों को गले लगाते हैं, लोगों में दुख दर्द बांटते हैं, जख्मों में मरहम लगाने का काम करते हैं। बल्कि लड़ाने का, झगड़ाने का काम तो भाजपा का है, धर्म मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर। जनता सब समझती, जागरूक है। और आप आज लोग ज़्यादा नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन अपनी बात को वो मतदान के माध्यम से प्रस्तुत सर 25 सीटों का आप राजस्थान में क्या बीजेपी से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीती। सर पूर्व मंत्री का बयान है, लगातार बीजेपी हमलावर है कि हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया है। तो 10 साल सरकार आपकी थी, लटका के क्यों रखा प्रोजेक्ट को? और जब सरकार बदलेगी तब करेंगे। तो ये तो पक्षपात है ना, ये तो सरकार का रंग देख के। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम साइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आज तक खुलासा नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं आरसीपी का सब बोल रहे हैं, वो एमओयू देखा किसी ने आज तक? सर आप उस पर लिखा क्या है? भाषण सुन रहे हैं, सदन में चर्चा हो रही है एमओयू के ऊपर, लेकिन एमओयू को दिखाया नहीं आज तक। सर आपकी एसीआर साइन करेगी 200 सीट? भाई वो तो मैं तो आग्रह कर सकता हूँ, हमने वोट मांगी है और बड़ी विनम्रता से मांगते हैं। हम उस प्रकार का घमंड नहीं है। मैं तो बड़े आग्रह किया है, अनुरोध किया है, विनम्रता से अपील वोटों की है। ये राजनीति करना चाहिए, अधिकार जनता का है किसको वोट डालेंगे, लेकिन मेरा मन ये कहता है कि इस बार दौसा से कांग्रेस पर। सर लास्ट सवाल पूछेंगे, बीजेपी की राजनीति में पहले सांप, फिर नाक, फिर फुआ, फिर फूफा आ गए हैं, इस तरह के देखते हैं राजनीति में? देखो, मुझे लगता है कि शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए और विरोधियों का मान सम्मान करना चाहिए। और जनता हमारे आचरण को देखती है, हमारे शब्दों को सुनती है, तो शब्दावली का प्रयोग बहुत सोच समझ के होना चाहिए। और मैंने जीवन में हमेशा ये रखा है कि हम विरोध भी करते हैं, सैद्धांतिक हो, नैतिक हो, लेकिन ये व्यक्तिगत जो बातें बोली जाती है चुनाव में, मैं समझता हूँ इसको उससे अवॉइड करें। सर एक पुखलाल माता की कसम खाई है कि मैं आरक्षण खत्म नहीं होने दूंगा, बीजेपी कभी आरक्षण खत्म नहीं होगा। उनके हाथ की बात नहीं है ना, उनके हाथ की बात नहीं है। उनके जो नेता बोलते हैं, भाजपा के बड़े बड़े नेता, आरएसएस के नेता बोलते हैं, और उनके नेता कई बार रिकॉर्ड पे बोल चुके हैं कि 400 सीट चाहिए क्योंकि हम बदलाव करना चाहते हैं। क्या बदलाव करना चाहते हैं वो बताएं। वो सर धीरेन्द्र शास्त्री भी आजकल घूम रहे हैं
जोधपुर बाड़मेर तो घूमे ना, मैं कह रहा हूँ अंत में जनता को निर्णय करना है। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम।